नमस्कार साथियों, मैं प्रभुलाल। आज अपन मानसिक योग्यता के ऊपर बात करेंगे और मानसिक योग्यता का सबसे छोटा टॉपिक और सबसे उलझन भरा टॉपिक जो है उसे पढ़ेंगे। मानसिक योग्यता के अंदर सबसे पहले अपन आज दिशा ज्ञान की बात करेंगे और दिशा ज्ञान के अंदर मात्र 2 या 3 चीज़ों को आपने को नॉलेज रखना है। बाकी इसके अंदर कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं और कितने प्रकार के प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं उनको अपने को यहाँ देखना है। दिशा ज्ञान के अंदर सबसे पहली बात 4 अक्षरों का ज्ञान अपने को होना जरूरी है, A, B, C, D। फिर दाएं और बाएं की बात आती है, 2 चीजें अपने को याद करनी है। तीसरा, दिशाओं को ज्ञान याद करने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का अपने को पुनः ज्ञान होना जरूरी है। मित्रों, दिशाएं 10 है, दिशाएं 10 है। मुख्य रूप से 4 उप 4 और 2 एक आकाश को माना गया है और एक पाताल को माना गया है, यानी कि एक अप एंड एक डाउन। ठीक है ना, दोनों अप और डाउन वाली दोनों स्थितियां रहती है, एक तो अप होती है और एक डाउन होती है। ठीक है, सिंपल वे में समझना है अपने को। दिशा ज्ञान पढ़ रहे हैं अपन, दिशा ज्ञान के अंदर एबीसीडी का नॉलेज होना जरूरी है। एबीसीडी क्यों, इसका भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको कारण बता रहा हूं, पहली बात। दूसरी, इसमें दाएं और बाएं का ज्ञान होना जरूरी है। फिर इन चारों दिशाओं को याद करना जरूरी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हमेशा ध्यान रखना, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। कभी भी किसी भी चीज को हल करने के लिए एक मानक दिशा मानी गई है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। एक बार एसएससी मैट्रिकुलेशन के अंदर प्रश्न आया था कि गंगाधर राव की हवा के कारण चोटी ऊपर जा रही है तो कौन सी दिशा में जाएगी, तो सिंपल सा आंसर था कि उत्तर दिशा आएगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं, दिशाओं को फिर समझते हैं। दिशाएं 4, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। फिर वापस इनके बीच में 4 दिशाएं आती है। इन्हें क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, ये 2 मुख्य दिशाएं हैं। इन 2 मुख्य दिशाओं के आधार पर इन दिशाओं को भी लिया जाता है, तो इन्हें दक्षिण पूर्व कहा जाएगा, इन्हें उत्तर पूर्व कहा जाएगा, इन्हें उत्तर पश्चिम और इन्हें दक्षिण पश्चिम। ये चीजें अपने को सबसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना जरूरी है। आगे जो बढ़ करके अपन देखते हैं तो छोटी सी चीज के ऊपर अपने को फोकस करना पड़ता है कि अपन कौन सी चीज को आगे ले रहे हैं। समझ में आगे होगी बात आपको। दिशा ज्ञान कर रहे हैं अपन, दिशा ज्ञान के अंदर एबीसीडी सबसे पहले याद करना जरूरी है, फिर दाएं और बाएं, फिर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है ना, फिर इसकी 4 मुख्य दिशाएं हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है मुख्य दिशाएं कितनी हैं, 4, उप दिशाएं 4 और एक अप और एक डाउन 2 दिशाएं और आती है, तो ये अप और डाउन की मतलब 10 दिशाएं टोटल मिलाकर होती है। अगर बात करते हैं एक एक दिशा की, तो उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये दिशाएं अपने साथ में आती है। इनके लेते हैं हर एक जगह दिशा ऊपर, यानी कि टॉप में जो होती है वो उत्तर दिशा होती है। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपन समझेंगे, उससे पहले इन चीजों को हल करते हैं। अभी आपने सोचा होगा सर ने हमें बता तो दिया है दाएं और बाएं, तो मित्रों हमेशा ध्यान रखिए ए बी, बी सी और डी, डी याद। अब अपन सबसे पहले दाएं और बाएं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कई बार राइट और लेफ्ट के चक्कर में अपन चूक जाते हैं। दाएं और बाएं के अंदर अपन बहुत ज्यादा चूकते हैं क्योंकि उल्टा और सीधा पता ही नहीं चल पाता है। तो एबीसीडी के इन चारों अक्षरों के अंदर दायां और बायां छुपा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए, इस सी की जगह अपने आप को रख दीजिए, सी की जगह अपने आप को रख दीजिए और फिर बी यानी बायां और डी यानी दायां हो जाएगा।
बी यानी बायां, डी यानी दायां हो जाएगा। समझ लीजिए इस बात को कि अब मैं एक और चीज का ध्यान रखना, हर एक सुंदर चरित्र या हर जिसका भी सुंदर सा मुखड़ा है या जिसका चेहरा सुंदर है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार की लिखावट नहीं होती है, हमेशा बैक साइड में लिखा जाता है। तो ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है। अब मुझे किसी भी तरह घुमा लो, मैं बायां ये आ जाएगा, दायां ये आ जाएगा, फिर इधर घूमूं तो बायां ये होगा, दायां ये होगा। समझते हैं एक यहाँ पर चार्ट के माध्यम से, थोड़ा सा देखिए, ये एक चार्ट है या ये एक आपकी कॉपी है या फिर हो सकता है आपका कोई भी भूखंड है। तो दाएं बाएं की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर खड़ा कोई आदमी, यहाँ पर खड़ा आदमी अगर पूछे कि दायां किधर है बायां किधर है, तो सीधी सीधी बात है, इधर बायां आएगा और इधर दायां आएगा। सिंपल सी बात हो गई। परंतु यही आदमी अगर यहां चला जाए तो सेम टू सेम मीटर आ गया बायां और दायां। परंतु कई बार घुमाव होते हैं, घूमता ये आदमी यहाँ खड़ा खड़ा इधर घूम गया, 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 या इधर घूम गया या इधर घूम गया। तो जो घुमाव होता है उस घुमाव के आधार पर इन्हें अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा समझने वाली बात है मित्रों, ये बायां है तो यहां तक ये बाएं में रहेगा। जैसे इधर घुमा यहाँ बायां आ जाएगा, यहाँ दायां आ जाएगा। जैसे इधर घुमा यहाँ दायां आएगा, यहाँ बायां आ जाएगा। यहाँ तक घूमते घूमते चल रहे हैं तो यहाँ बायां, यहाँ दायां आएगा, यहाँ बायां आएगा, फिर यहाँ दायां, यहाँ बायां, फिर यहाँ दायां, यहाँ बायां। समझ में आ गया होगा आपके कि जैसे जैसे अब मैं आगे आगे चलता जाऊंगा तो मेरा दायां उल्टा घूमता जाएगा और वापस इधर आता जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से, प्रश्नों को हल कर लेंगे तो उनके ऊपर देखिए, इसमें कम से कम 7 या 8 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दाएं और बाएं में। एक चीज और अपने को, इनको आप उतार सकते हैं, एक चीज और अपने को देखनी है कि एक प्रश्न आता है, राम उत्तर दिशा की तरफ रवाना होता है, हो गया, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। इस तरह से अगर करते हैं तो जितनी बार दाएं हैं और जितनी बार बाएं हैं उनको काट लीजिए। कितनी बार, जैसे 4 बार दाएं मुड़ता है और 4 बार बाएं मुड़ता है, और फिर पूछता है प्रश्न की भी अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो मित्रों 4 + 4 यानी कि 4 बार और 4 बार बटेवा कर लीजिए इसको, या इसका भाग दे दीजिए या इसको माइनस कर लीजिए। मित्रों सीधी गणित जो शेष बचता है, मान लीजिए अब यहाँ पर बायां एक बार बच रहा है तो ये बायां यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, और अगर ये मतलब बच गया दाएं की तरफ जा रहा है तो ये पूर्व उत्तर की तरफ भी जा रहा है। एंड बराबर है तो जिस दिशा में शुरुआत हुई है उसी दिशा के अंदर वो जा रहा है। अब अपन कुछ प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैं प्रश्न लिखता हूं आपके सामने और उन प्रश्नों के ऊपर बात करने के बाद इसे आगे देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न लिखा हुआ है, राम अपने घर से सीधा रवाना होकर 5 किलोमीटर चलता है, 5 km चलता है, बाएं मुड़कर 3 km चलता है यानी 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह कौन सी दिशा वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। अब समझने की बात यहां पर आती है कि इसके अंदर तो सच ऐसी कोई दिशा दी दी गई है, तो हम क्या करें। अभी मैं आपको बताया था कि दिशा वाली बात अगर करते हैं अपन, तो सबसे पहले मूल स्थान से सीधा, जब भी ये सीधे का प्रश्न आए, सिंपल सी बात, आप उत्तर दिशा की तरफ स्टार्ट करो। मूल स्थान से सीधा कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। फिर अब आता है ये बाएं मुड़ करके, देखिए अब आपके सामने ABCD लिखी हुई, A B C और D। अब किधर मुड़ूं मैं, बाएं यानी कि B की तरफ, आप C हो, ठीक है, तो बाएं की तरफ चलता है 3 किलोमीटर। फिर उसने कहा है, अब देखिए वापस ABCD इधर आ गई, A B C और D। अब देखो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए ये वापस फिर बाएं मुड़ रहा है, ठीक है, और कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर, और बिना बोले खड़ा है अब यहां पर, ठीक है, न तो इधर मुड़ा है न इधर मुड़ा है, क्योंकि प्रश्न ने इसे किसी भी दिशा में नहीं मोड़ा है, यहां ला करके 5 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब वे कौन सी दिशा वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या हुआ कि ये कौन सी दिशा के अंदर स्टार्ट होता है, उत्तर दिशा। उत्तर से वापस किधर मुड़ेगा, वापस आपको ध्यान रखना है उत्तर की ओर, दक्षिण इधर है,
पूर्व इधर और पश्चिम इधर, तो किधर मुड़ा, पश्चिम की तरफ मुड़ा, और पश्चिम से पुणे वापस ये कहां मुड़ गया, दक्षिण की तरफ मुड़ गया। अब इसका मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अब ये दूसरी प्रश्न पूछता है कौन सी दिशा में है, पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा पूछता है मूल स्थान से कितना दूर है, तो मूल स्थान से दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर चलने के बाद 3 किलोमीटर घूमता है, फिर वापस 5 किलोमीटर चल जाता है, तो ये 3 किलोमीटर की दूरी है। तो आंसर होगा दक्षिण 3 किलोमीटर। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा और उल्टा इसमें प्रश्न आएगा, देखते हैं आगे। दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं अपन। सीता और श्याम दोनों एक ही समय में अलग अलग दिशा में और समान बार दाएं व बाएं मुड़ते हैं। श्याम दक्षिण में जा रहा है तो सीता कौन सी दिशा में जा रही है। ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, एक सिंपल सा तरीका है, यहां से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, कोई सी भी दिशा पकड़ सकते हैं, परंतु पहला बिंदु यही आता है कि हमेशा उत्तर दिशा को ही चुना जाता है। जब तक परीक्षा के जब तक परीक्षा प्रश्न पत्र के अंदर या पेपर के क्वेश्चंस के अंदर किसी भी प्रकार की दिशा न दी गई हो, उस समय में एक ही दिशा चूज की जाती है, उत्तर। कौन सी दिशा, उत्तर। और जब एक आदमी उत्तर की तरफ जा रहा है, एक आदमी दक्षिण की तरफ जा रहा है, सिंपल सा बात है। अब ये प्रश्न आता है, दोनों समान बार दाएं व बाएं मुड़ते हैं। देखो, दोनों समान बार दाएं और बाएं मुड़ रहे हैं। इट मींस सीता मान लो 4 बार दाएं मुड़ती है और 4 बार बाएं मुड़ती है, और राम भी श्याम भी 4 बार दाएं मुड़ता है और 4 बार बाएं मुड़ता है। अब अंत में ये दक्षिण दिशा के अंदर जा रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो ये कौन सी दिशा में जाएगा, तो सीधी सीधी बात है, आंसर तो यही निकल गया, ये उत्तर दिशा में ही जा रहा है। परंतु थोड़ा सा देखते हैं। लीजिए, पहली बार शाम के ऊपर सीता के ऊपर अप्लाइड करते हैं, ये उत्तर दिशा में जा रही है। सबसे पहले ये 4 बार दाईं ओर मुड़ती है। पहली बार दाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी। 1 2 3 और 4, ठीक है ना। दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर, और ये बाईं ओर। देख लीजिए, उत्तर दिशा ही आ रही है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4, कितनी बार मुड़ी, 4। 1 2 3 4, कितनी बार मुड़ी, 4। काट देते तो क्या बचता है, 0, कुछ भी नहीं बच रहा ना, सिंपल सी तरीका है, ठीक है। अब वापस दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं। ये कितनी बार मुड़ा, अब देखो इसमें सब उल्टा हो रहा है, A B C और ये D, इधर ध्यान रखना, A B C D है ना, ये ABCD हो गया, समझ गए ना। तो अब सबसे पहले दाईं तरफ मुड़ेगा, दाईं तरफ इधर है, दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। अब कौन सी दिशा जा रहा है, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा जा रहा है, दक्षिण दिशा। तो अगर अब ये देखिए, अब अगर मतलब ये दक्षिण दिशा में जा रहा है तो सीता कौन सी दिशा में जाएगी, उत्तर दिशा में। मैंने अभी बताया ये 4 टाइम मुड़ रहा है और 4 टाइम दाईं बार मुड़ा और 4 टाइम बाईं बार मुड़ा। तो अगर ये आता कि 4 बार दाईं बार मुड़ने के बाद 3 बार बाईं ओर मुड़े, ठीक है ना, 3 बार बाईं ओर मुड़े तो पूरी दिशाएं चेंज हो जाती। दिशाएं चेंज का मतलब ये पश्चिम आ जाता, ठीक है ना, और ये पूर्व आ जाता। समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अगले एक क्वेश्चन में, और थोड़ा समझना, ये प्रश्न थोड़ा जटिल भी है और थोड़ी सी चीज तीसरे टाइप का प्रश्न है, समझना। राम अपने घर, सबसे पहले एक घर बना लो, मैं कुछ इस तरह से घूमता है, ठीक है, घूम रहा है, अब इसमें कहीं पे भी घूम सकता है, मध्य भाग से बाईं ओर। ये मध्य भाग बनाओ सबसे पहले, यानी कि इसके 4 टुकड़े कर लो। मध्य भाग से बाईं ओर A B C D, बाईं बाईं यानी इधर घूमता है, घूम कर बाईं ओर मुड़ करके 10 कदम चलता है, यहां तक आ जाता है, मान लो 10 कदम चल गया, ठीक है, 10 कदम चलता है और अर्धवृत्ताकार घूम करके, अर्धवृत्ताकार घूम रहा है, यानी कि आधे वृत्त में घूम रहा है, आधा वृत्त,
ठीक है ना, ये आधा वृत्त हो गया, ये यहाँ घूम करके वापस यहाँ आ गया, ठीक है, घूम करके मतलब अर्धवृत्ताकार घूमकर कोने में पहुंचता है। अब ध्यान रखना, अर्धवृत्ताकार घूम करके कोने में पहुंच रहा है, इस कोने में आ गया, ठीक है। अब वह कौन सी दिशा में है? अब थोड़ा सा इस फोकस इस चीज को भी कर सकते हैं अपन कि यहां से स्टार्ट करके व्यक्ति अर्धवृत्ताकार यहां से भी घूम सकता है। थोड़ा सा मैंने कहा था ध्यान रखना, ये अर्धवृत्ताकार यहां पर भी घूम सकता है और अर्धवृत्ताकार यहां पर भी घूम सकता है, अर्धवृत्ताकार यहां पर भी घूम सकता है। कारण यह है मित्रों कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की अर्धवृत्ताकार घूमने की दिशा नहीं दी गई है कि कौन सी दिशा में घूमे। तो अब ये प्रश्न आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कौन सा आंसर किस जगह से सर्कुलेट होगा या किस जगह पर इस आंसर को ले जाकर के दिया जाएगा। जो एग्जामिनर आंसर सेट करेगा उसके ऊपर आएगा। यहां से तो आना पॉसिबल है नहीं, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब ये और ये आता है तो ऊपर उत्तर दिशा सबसे पहली बात, फिर नीचे दक्षिण दिशा, ठीक है। और यहां पर कौन सी दिशा आएगी? पूर्व, और यहां पर पश्चिम। थोड़ा उल्टा हो रहा है, पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है, ठीक है। अब देख लीजिए ये कौन सी दिशा आ रही है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम यहां पर, और यहां दिशा अगर देखी जाए तो दक्षिण पश्चिम। याद रखना कई बार पश्चिम दक्षिण भी दिया जाता है, जो भ्रमित किया जाता है गलत है। आंसर आपके सामने है। 3 प्रकार के प्रश्न अपन ने इस दिशा ज्ञान के अंदर पढ़े हैं मित्रों। अब अगले जो प्रश्न हैं आप कमेंट्स के अंदर डालें, मैं उनके आंसर आपको विथ पूरे समझा करके दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। धन्यवाद।